अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास ये है कि हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को जो है वो डिस्टिंग्विश करना है। आप देखें, आपको तीन जो है वो टेस्ट ट्यूब्स दी गई हैं और उन तीन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर जो है आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि ये आपके पास क्या है, बड़ा अल्कोहल है। आपने बताना है कि आपके पास ये जो तीन टेस्ट ट्यूब्स हैं इनमें से किस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है और फिर टर्शियरी अल्कोहल है। तो आप जब इन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हो तो आप एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं और उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, लुकास टेस्ट कहते हैं। अब ये लुकास टेस्ट हमारे पास क्या है? लुकास टेस्ट ये है हमारे पास कि आपके पास जो अल्कोहल होता है, अगर आप उस अल्कोहल को कंसंट्रेटेड HCl के साथ क्या करवा दें, रिएक्ट करवा दें इन दी प्रीसेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो आपके पास क्या चीज़ बनती है? अल्काइल हैलाइड बनता है। आपके पास जो है अल्काइल हैलाइड की एक ऑयली लेयर बन जाती है। अब देखें, आपका जो भी अल्कोहल होगा, आपका चाहे वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी अल्कोहल जो है, आप उसको जब भी कंसंट्रेटेड HCl और इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जो है ZnCl2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा? अल्काइल हैलाइड बनेगा। ऑलरेडी हमने जो है पीछे इसके रिएक्शंस को डिस्कस किया था। जब आप अल्कोहल के रिएक्शंस पढ़ रहे थे तो हमने HCl के साथ इसको रिएक्शन किया था तो हमारे पास क्या बने थे? अल्काइल हैलाइड बने थे। लेकिन आप देखें, यहाँ पे अगर आपका कोई प्राइमरी आपका जो है वो प्राइमरी अल्कोहल होगा, जैसे यहाँ पे मैं आपके पास एक एग्जांपल लिखूँ कि आप देखें आपके पास ये प्राइमरी अल्कोहल है R, ये आपके पास CH2 और ये आपके पास क्या आ गया? OH आ गया। आप इसको क्या करवा रहे हो? रिएक्ट करवा रहे हो HCl के साथ और इन दी प्रेजेंस ऑफ क्या कर रहे हो? ZnCl2। तो आपको साथ में क्या करना पड़ेगा? हीट देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? हीट देनी पड़ेगी। कि आपके पास जो एक टेस्ट ट्यूब थी, आपने उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया? HCl डाला। अब HCl डाला किसकी प्रेजेंस में? ZnCl2 की फॉर्म में। तो आपने देखा कि आपके पास कोई भी जो है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑयली लेयर नहीं बनी। तो इसका ये मतलब है कि आपका अभी तक ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। तो आप उसको क्या करेंगे? हीट देंगे। आप उसको जैसे ही हीट देंगे तो आपके पास क्या बनना शुरू हो जाएगी? अल्काइल हैलाइड की ऑयली लेयर बनना शुरू हो जाएगी। तो आपने समझ आना है कि ये वाला अल्कोहल हमारे पास क्या है? पड़ा प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल आपके पास जो आपका ये जो प्राइमरी अल्कोहल है, जब भी आप इसको HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके पास ये अल्काइल हैलाइड की ऑयली लेयर उस टाइम तक नहीं बनाएगा जब तक आप उसको क्या नहीं करेंगे? हीट नहीं करेंगे। तो आप जैसे ही इसको हीट करेंगे तो आपका ये जो प्राइमरी अल्कोहल था ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ के अंदर? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के अंदर। तो आपके पास जो है ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, साथ में आपके पास क्या आ जाएगा? वाटर आ जाए। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने देखा कि आपके पास क्या थी? दूसरी टेस्ट ट्यूब थी। आपने दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर भी क्या किया कि आपने यही अल्कोहल लिया। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारी उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या था? सेकेंडरी अल्कोहल था। ये आपके पास जो है ये यहाँ पे मैंने सेकेंडरी अल्कोहल बनाया है। अब इस सेकेंडरी अल्कोहल को आपने दोबारा क्या किया? वही HCl के साथ क्या करवाया? रिएक्ट करवाया। और जब आपने रिएक्ट करवाया इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक हो गया। तो आपके पास 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर जो है वो बगैर हीट किए आपके पास जो है वो क्या बन गई? ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड बन गई। तो आपके पास वो वाला जो अल्कोहल होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा? आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। तो आपके पास जो है यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ के अंदर? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स के अंदर। और साथ में जो है वो आपके पास दोबारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। उसके बाद देखें आपके पास जो है वो थर्ड क्या होता है? टर्शियरी अल्कोहल होता है। तो आप देखें ये आपके पास क्या आ गया? टर्शियरी अल्कोहल आ गया। तो ये आपके पास टर्शियरी अल्कोहल था, आपने इसको क्या किया? रिएक्ट करवाया किस चीज़ के साथ? उसी HCl के साथ। और आपने जो ZnCl2 यूज़ किया। अब आप देखें, जब आपका टर्शियरी अल्कोहल होगा जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर, आप जैसे ही उसके अंदर HCl को ऐड करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो आपके पास इमीडिएटली फौरन ही आपके पास क्या होगा? ये आपके पास ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड बन जाएगी। तो आपने समझ आना है कि जब आपके पास जो है वो आपको हीट भी नहीं करना पड़ा, आपको जो है वो 5 से 10 मिनट जो है वो आपको वेट भी नहीं करना पड़ागा। आपने जैसे ही उस टेस्ट ट्यूब के अंदर HCl इन दी प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 डाला है, फौरन ही आपके पास क्या बन गया? ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड बन गई है। तो आपके पास इसका ये मतलब है कि ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है? पड़ी टर्शियरी अल्कोहल है पड़ा। तो आपके पास जो है यहाँ पे क्या फिर क्या बन जाता है? आपका टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो आपके पास बन जाता है और साथ में जो है वो आपके पास क्या चीज़ आ जाती है? वाटर आ जाता है।
तो आपके पास जो है इस तरीके से आप अल्कोहल को क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि आपको पता चल जाता है कि ये वाला अल्कोहल जो है वो हमारे पास प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या फिर हमारे पास क्या है, टर्शरी अल्कोहल है। अब आप देखें कि हमने ये बात पढ़ी कि हमारे पास ये जो अल्कोहल्स थे, प्राइमरी अल्कोहल को जब हमने डिस्टिंग्विश करना है तो हमने ये देखा कि हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल उस टाइम तक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की जो ऑयली लेयर है वो नहीं बनाता जब तक आप उसको क्या ना करें, हीट ना कर दें। सेकेंडरी अल्कोहल आपके पास कब बनाता है ऑयली लेयर, जब आपने इसके अंदर ये कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 को ऐड किया है और आपने 5 से 10 मिनट क्या किया है, वेट किया है, तो 5 से 10 मिनट के बाद ही आपके पास क्या हो गई, ऑयली लेयर बन गई। और लास्ट के ऊपर ये है कि हमारे पास क्या है, टर्शरी अल्कोहल है। टर्शरी अल्कोहल के अंदर जो है जैसे ही आप HCl के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 तो आपके पास जो है यहाँ पे क्या होगा, इमीडिएटली तौर के ऊपर जो है वो आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, आपके पास ऑयली लेयर बन जाएगी। तो आपके पास जो है जब ऑयली लेयर बनेगी तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये वाला हमारे पास क्या है, टर्शरी अल्कोहल है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, आप देखें कि आपके पास ये वाला प्राइमरी है, सेकेंडरी है, और ये आपके पास ये जो टर्शरी अल्कोहल है, जब ये आपके पास अल्काइल हैलाइड बनाता है तो इस रिएक्शन के अंदर जो है वो आपके पास क्या होता है, एक इंटरमीडिएट बनता है, और वो इंटरमीडिएट आपके पास क्या होते हैं, कार्बोकेटाइंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें आपके पास ये जो अल्कोहल्स है, अगर आप इसी का मैकेनिज्म देखें तो इसका मैकेनिज्म कुछ यूँ है कि आप देखें, हम एक ही जर्नल आप देख लें, इसी प्राइमरी अल्कोहल को हम ले लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, CH2, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है पड़े, 2 लॉन पेयर्स हैं। अब आप इसके अंदर क्या यूज़ कर रहे हो, ZnCl2, तो ये आपके पास क्या करता है, एक्ट करता है एज ए आपके पास लिवेस एसिड के तौर के ऊपर। अब लिवेस एसिड क्या होता है कि आपके पास जो है उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो ये वाला जो आपके पास लॉन पेयर है ऑक्सीजन का, ये जाके इस जिंक के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। अब जब इसके ऊपर जाके अटैक करता है तो आपके पास जो है जो इंटरमीडिएट बनता है वो कुछ यूँ बनता है कि आपके पास जो है यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके ऊपर क्या आ जाता है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास क्या आ गया, ZnCl2। अब इसने जाके इसके ऊपर अटैक किया था, ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बन गए हैं, 3 बॉन्ड बन गए हैं, तो इस वजह से इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर देखें जिंक ने यहाँ से क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है, तो इसके ऊपर आपके पास क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब देखें आपके पास ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसका ये मतलब है कि इसका एक बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, टूटेगा। तो आपके पास जो है ये वाला जो बॉन्ड है इसके आपके पास क्या है पड़े, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं पड़े। तो ये वाले जो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आप क्या करवाते हो, इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट करवाते हो। तो जब आप इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट करवाते हैं तो आप यहाँ पे देखें आपके पास जो चीज़ बन रही है वो आपके पास कुछ यूँ बन रहा है, RCH2, ये आपके पास इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। साथ में देखें आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ आ गई, Zn, या आपके पास Cl2, ठीक हो गया। साथ में इसके क्या था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर आप क्या हो गया, दोनों लॉन पेयर्स आपके पास आ गए, और यहाँ पे इसका क्या आ गया, हाइड्रोजन। और ये जो आपके पास जिंक है इसके ऊपर अभी भी आपके पास क्या है पड़ा, नेगेटिव चार्ज है पड़ा। अब आप देखें ये वाली जो चीज़ आपके पास बनी है ये आपके पास क्या चीज़ आई है, आपका कार्बोकेटायन आया है, कार्बन के ऊपर क्या चीज़ बन गया है, पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। तो ये आपके पास इस रिएक्शंस के अंदर क्या बन रहा है, एक इंटरमीडिएट बन रहा है। तो आप ये बात पढ़ चुके हो कि हमारे पास जो टर्शरी कार्बोकेटायन होता है वो हमारे पास क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर आपके पास कौन सा होता है, हमारे पास सेकेंडरी होता है, और फिर हमारे पास कौन सा आता है, प्राइमरी आता है। तो आप देखें कि आपके पास जब ये आपका टर्शरी अल्कोहल इस HCl के साथ रिएक्ट करवा रहा होता है तो आपके पास वो क्या चीज़ बन रही है, इमीडिएटली तौर के ऊपर आपके पास क्या बन रहा है, वो आपकी ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड बन रही है। किस वजह से बन रही है, क्योंकि आपके पास ये जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, आपके पास ये जो टर्शरी अल्कोहल है बड़ा, इसके अंदर आपके पास क्या बनता है, टर्शरी कार्बोकेटायन बनता है, जो आपके पास क्या है बड़ा, स्टेबल है बड़ा। तो इस स्टेबिलिटी की वजह से आपका जो अल्कोहल होगा, टर्शरी अल्कोहल, वो इमीडिएटली तौर के ऊपर रिएक्ट करके आपके पास ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है वो आपके पास बना देगा। सेकेंडरी आपके पास टर्शरी से क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, तो इस वजह से वो आपके पास क्या करता है, आपके पास इमीडिएटली तो नहीं बनाता, आपके पास वो 5 से 10 मिनट जो है वो लेता है, और फिर उसके बाद वो किधर कन्वर्ट हो जाता है, आपके पास जो है वो ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड बनाता है। अब आप देखें प्राइमरी आपका सबसे जो है वो कम स्टेबल है पड़ा, तो इस वजह से आपको वहाँ पे क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, आपको ड्रास्टिक कंडीशन यूज़ करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो है वो आपके पास फिर जाके आपके पास वो ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो आप देखें ये आपके पास यहाँ पे ये कार्बोकेटायन बने हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ थी, HCl, ठीक हो गया। अब इस HCl को देखें तो आपके पास ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर आपके पास क्या होगा, नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। तो ये वाला नेगेटिव आपके जाके इसके ऊपर क्या कर देते हैं, अटैक। जब अटैक करता है तो आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, ये आपके पास R, ये आपके पास CH2, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, अल्काइल हैलाइड आ जाएगा। फिर उसके बाद देखें
आपके पास ये जो ZnCl2 था ये इसके ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो आपके पास ये वाला आपके पास पूरा जो है इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या करता है, शिफ्ट करता है। तो आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। अब वो नेगेटिव चार्ज आया है तो ये आपके पास क्या बन जाता है, हाइड्रोक्सल आयन। तो हाइड्रोक्सल आयन आके इस आपके पास इस हाइड्रोजन को जो आपके पास पीछे बचा हुआ है इसके ऊपर अटैक करता है, तो साथ में आपके पास क्या चीज़ बन जाती है, वाटर बन जाता है। प्लस आपके पास क्या आ जाता है, वही ZnCl2 आ जाता है जो आपने एनहाइड्रस यूज़ किया था। एट दी एंड रिएक्शंस आपको वैसे रिएक्शंस के एंड के ऊपर जो है वो आपको वैसे ही मिल जाता है। तो आप इसी तरीके से आपके पास ये जो मैकेनिज्म मैंने आपको दिखाया है, इसी तरीके से आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट करता है, इसी तरीके से आपके पास क्या करता है, टर्शियरी अल्कोहल रिएक्ट करता है। सिर्फ फर्क ये आता है कि यहाँ पे आपके पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन बने, सेकेंडरी अल्कोहल का अगर आप कर रहे होंगे तो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, और अगर आपने टर्शियरी अल्कोहल का कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा। और फिर यही वजह है हमारे पास कि हमारे पास ये जो टर्शियरी अल्कोहल हैं पड़े, ये इमीडिएटली आपके पास जो है वो आपको ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड देते हैं, क्योंकि वो हमारे पास क्या होता है, कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है। फिर उसके बाद जो हमारे पास आता है सेकेंडरी होता है, तो वो हमारे पास 5 से 10 मिनट लेते हैं और फिर किधर कन्वर्ट कर जाता है, ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड बना देता है। लेकिन आपके पास अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो आप जब तक उसको हीट नहीं करोगे आपके पास वो उसके अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे किए जा सकते हैं। आपको ये कहा जा सकता है कि आपके पास जो है, जैसे अगर आप इसको देखें तो आपके पास इसका आपके पास क्या नाम बन रहा है, अगर आप आयोपैक नेम्स के अंदर देखें तो ये 1, ये आपके पास 2, ये आपके पास 3। तो आपको ये कहा जा सकता है कि आप जो है वो डिस्टिंग्विश करें कि 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल। अगर आप इसका आयोपैक नेम लिखें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल, ठीक हो गया। ये देखें सेकंड पोजीशन के ऊपर आपके पास क्या है, बड़ा मिथाइल ग्रुप है, तो ये 2 मिथाइल, और दूसरी ही पोजीशन के ऊपर आपके पास क्या है, अल्कोहल है, तो ये 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल बन जाएगा आपके पास। तो आपके पास ये चीज़ बन गई। इस चीज़ को देखें तो आपके पास ये चीज़ क्या है, 1, ये आपके पास 2, ये आपके पास क्या है, 3। तो आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ बन रही है, 2 प्रोपानोल। अब आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि आपने जो है वो डिस्टिंग्विश करना है इन बिटवीन 2 प्रोपानोल एंड 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल। तो आप कैसे करेंगे, तो आपने जो है वो यही लुकास टेस्ट ही करना है। आप देखें आपके पास ये जो 2 प्रोपानोल है पड़ा, ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये जो आपके पास 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल है ये आपके पास क्या है, बड़ा टर्शियरी अल्कोहल है। तो आपने वहाँ पे यही लिखना है कि हम जब 2 प्रोपानोल को आपके पास कंसंट्रेटेड HCl और इन दी प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास जो है विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर हमारे पास क्या बन जाती है, ऑयली लेयर बन जाती है। लेकिन जब हम 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल को जो है कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इमीडिएटली तौर के ऊपर हमारे पास क्या बन जाती है, ऑयली लेयर बन जाती है। तो इस तरीके से हम इनके दरमियान क्या कर लेते हैं, डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। इसी तरीके से आपसे जो है वो प्राइमरी अल्कोहल का कह सकते हैं कि आपके पास जो है हमको कह दे कि इथाइल अल्कोहल है, आपके पास जो है वो आपका प्रोपानोल है पड़ा। तो इस तरीके से आपने जो है वो इनको याद रखना है कि आप देख लेंगे जो भी आपको आयोपैक नेम दिया जा रहा होगा, आप उसका जैसे स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो आपको पता है कि आपके पास जो है प्राइमरी अल्कोहल वो होता है, जैसे आप देखें ये वाला आपके पास ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। जब फंक्शनल ग्रुप आपका जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन अगर फर्दर जो है वो एक कार्बन के साथ अटैच है या किसी कार्बन के साथ भी अटैच नहीं है तो वो आपके पास क्या कहलाता है, प्राइमरी कहलाता है। सेकेंडरी की पहचान ये होती है कि आपका अगर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे OH है तो ये जिस कार्बन के साथ अटैच है ये वाला कार्बन आगे फर्दर क्या होना चाहिए, 2 कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए, तो वो आपके पास क्या होता है, सेकेंडरी होता है। और टर्शियरी की ये पहचान है कि आपका फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन फर्दर जो है वो क्या होना चाहिए, 3 कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए। तो आप अपने इस कार्बन को देखें ये कितने कार्बन के साथ अटैच है, ये 1, ये आपके पास 2, ये आपके पास 3, तो ये आपके पास क्या होता है, टर्शियरी होता है। तो आपको जब भी आयोपैक नेम्स के अंदर इस तरीके से कहा जा रहा हो तो आपने जैसे स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो फिर आप इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि या ये प्राइमरी बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है या फिर टर्शियरी बन रहा है। तो उसी अकॉर्डिंग जो है वो आप फिर कह देंगे कि अगर वो आपका प्राइमरी होगा तो आपको हीट करना पड़ेगा, अगर सेकेंडरी होगा तो वो आपको विद इन 5 to 10 मिनट के अंदर आपको ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड देगा, और अगर आपके पास टर्शियरी होगा तो वो आपको क्या देगा, इमीडिएटली तौर के ऊपर ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड देगा। तो इस तरीके से जो है वो आप अल्कोहल को क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो।